अस्सलामुअलैकुम दिस साइड मैदी द मेंटोर। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बेसिकली सीखने वाले हैं एंट्री मॉड्यूल एंट्री मॉड्यूल विद कॉन्टेक्स्ट। यानी कि पहले हम ये सीखेंगे कि हमने किस तरह से कॉन्टेक्स्ट निकालना है, एंड सेकंड हम ये चीज़ करेंगे कि हमने किस तरह से एंट्री प्लानिंग करनी है, कैसे वेट करना है, कहाँ पे वेट करना चाहिए, कहाँ पे वेट करना नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा डीप डाइव इनटू एंट्री मॉड्यूल। ठीक है। सो ये कॉन्टेक्स्ट का इस वजह से ऐड करूँ कि बहुत से लोग कह रहे हैं व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट, मतलब इवन उन्होंने सीखा हुआ है उनको नेम का नहीं पता है। तो कॉन्टेक्स्ट यार फ्रेमवर्क को बोलते हैं, यानी कि यार सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो तो मार्केट की मूव के बारे में बात करूं, यानी इंटरनल रेन लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी मार्केट किस तरह से मूव करेगी या क्या उसका फ्रेमवर्क है, बुलिश है, बेरिश है, उस चीज़ की रीडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। सो क्योंकि एज ए इंट्राडे ट्रेडर मैंने अपनी प्रीवियस 2-3 वीडियो के अंदर इस चीज़ का मल्टीपल टाइम जिक्र कर चुका हूँ कि आपको H4 एज ए इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए बेस्ट है फॉर कंटेक्स्ट रीडिंग, एंड देन आपको M15 एज ए कंफर्मेशन एंड M1 M3 एज ए एंट्री। और ये चीज़ आपको वीडियो के अंदर भी, टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर भी ये चीज़ आपने देख लेनी है, रिपीट कर लेनी है। ठीक है। सो कंटेक्स्ट निकालने के लिए पहली एक चीज़ ज़हन में रखनी है, क्योंकि आप एज ए इंट्राडे ट्रेडर में क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करता हूँ, तो मैं न्यूयॉर्क सेशन की H4 की कैंडल को मैं देखूंगी उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली। सो निकालने का तरीक़ेकार ये है, करंट टाइम में आपको ये चीज़ देखनी है कि मार्केट किस जगह पे है। मार्केट ने रिसेंटली ईआरएल ट्रिप किया है या आईआरएल पे टैप किया है, बस वो चीज़ आपको देखनी है। रिसेंटली क्या हुआ है, जैसे कि अभी यह चीज़ आपको चार्ट पे नज़र आ रही है। खैर ये न्यूयॉर्क सेशन की कैंडल नहीं है, ये जस्ट जनवरी 1 से मैंने ये एफएक्स रिप्ले पे इसको बैक टेस्ट करने के लिए, आपकी वीडियो बनाने के लिए इसका मैंने ये ना सेटअप किया था। तो देखिएगा, समझने वाली चीज़ है ये। इसमें मार्केट ने रिसेंटली ना ईआरएल टेकन आउट किया। और जब मार्केट ने ईआरएल टेकन आउट कर लिया ना, तब सीन आता है जी हमारे पास। आपने देखना होता है कि मार्केट ने रिवर्सल कब लेना है। रिवर्सल के लिए दो चीज़ें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, कैंडल के बारे में ही बात कर चुका हूँ। वो ये है कि इफ़ मार्केट टेक, ओके, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फिर। ये ये कैंडल है सपोज, और मार्केट है ना, नेक्स्ट कैंडल ने ऐसे प्रीवियस कैंडल का लो टेकन आउट किया है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का मार्केट ने ना लो टेकन आउट कर लिया है, एंड बॉडी जो है ना उसकी ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करने में क्या रही है, फेल रही है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं फेलियर टू डिस्प्लेस। फेलियर टू डिस्प्लेस इस चीज़ को बोलते हैं। जब ये चीज़ होती है तो ये रिवर्सल को इंडिकेट करती है। ओके, एंड अगर आप फॉरेक्स को यूज़ करें तो उसकी कंफर्मेशन आप M15 पे ले सकते हैं कि वाकई यहाँ से मार्केट ने ऊपर कन्वर्ट हो गई है या नहीं होगी। तो उसकी कंफर्मेशन आप M15 पे लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर हम ये देखें तो ये सेम चीज़ वही बन रही है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लो टेकन आउट कर तो लिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये अभी यहाँ से ही बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी या इस कैंडल का लो भी उड़ेगा। तो अब हम M15 में शिफ्ट हो गए कन्फर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये देखें, अभी इस पूरे चॉपी बिहेवियर में आप देख रहे हो कि मार्केट क्या है, एक ही रेंज लेग के अंदर है। ठीक है, यानी कि अभी हम ना ऊपर की तरफ हैं और ना हम नीचे की तरफ, यानी कि दरमियान में अटके हुए हैं। जस्ट हम वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल के बिहेवियर को देखेंगे। जब तक आपके पास क्लियर IRL टू ERL नहीं है, जब तक आपके पास कंटेक्स्ट क्लियर नहीं है ना, तब तक बचो।
तब तक ट्रेड प्लान नहीं करो। यकीन मैंने लिटरली बहुत लॉस किया मैंने, इस वजह से नसीहत कर रहा हूँ कि क्लियर नहीं है तो बचो। और ये ख़ुसूसन मेरे ही अल्फाज नहीं है, ये ट्रेडर का नाम भूल गया वैसे, उसके अल्फाज हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखिए जी, अब हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे और हम इसको प्ले करते हैं। ये नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी हमारी न्यू डे की। ओके, इसने क्या किया है? ओके जी, यानी कि अब हम बच गए हैं जी, माशे हम बच गए हैं। ओके, अब हम M15 में चलेंगे। अभी ये पैटर्न बन गया है, सो अब हम देखते हैं M15 में इसकी कंफर्मेशन ले लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास ये इन्वर्जन आ गया, ठीक है, इन्वर्जन क्रिएट हुआ है। अब अगर यहाँ पे मेरे मेरे जेम जितने भी बताए हुए हैं आप लोगों को वीडियोस के अंदर, जितना ज़्यादा जिक्र किया हुआ है, उन्हीं को देख लेते हैं। यहाँ पे ये कि यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई हो रही है, यानी कि रिवर्सल का जेम देखने वाला हूँ मैं। लाइन और कैंडल में कन्वर्ट करते हैं और इसको देखते हैं किस तरह से करके। अब यहाँ पर देखें, जेम है रिवर्सल का बुलिश के लिए कि अगर मार्केट हाई को पहले लेती है देन लो टेकन आउट करती है, तब हम हैं बुलिश। पहले हाई ले देन लो ले, तब हम हैं बुलिश। अगर पहले लो लेती है देन हाई लेती है तो अब हम बेरिश। अगर हाई नहीं ले सकी तो वहाँ पे क्या क्रिएट करना चाहिए? एसएमटी क्रिएट करना चाहिए। अब वहाँ पे एसएमटी क्रिएट हो गया, लो टेकन आउट हो गया और मार्केट रेंज के अंदर दोबारा आ गई है, ठीक है। यानी कि हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या हैं, इसी जगह से बुलिश हो गए। अब हम इस जगह से हो गए हैं बुलिश में कन्वर्ट। अब बुलिश में कन्वर्ट हो गए, मार्केट कितना ऊपर जाएगी अब ये चीज़ देखनी है आपने किस तरह से। लेग ने ईआरएल को टेकन आउट किया था, आपने उसी लेग का हाई एंड उसी लेग का लो लेना है एज ए डीलिंग रेंज मार्क करने के लिए। ओके, यानी कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट निकालने के लिए। यार सिंपल सी बात है, ये देखो अब हम हैं जी इस तरह से कुछ, ठीक है। यानी ये लग गया इतना सा और हमारा जो 0.5 से ऊपर आईआरएल पड़ा है ना, वो ये पड़ा हुआ है एज ए ऑर्डर ब्लॉक। डन हो गया, यानी कि हमारे पास एफवीजी इम्बैलेंस, मतलब वॉल्यूम इम्बैलेंस और बीपीआर इन्वर्जन एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या है? ये आईआरएल है ना, इंटरनल इन लिक्विडिटी है। सो अभी हमारे पास ये जगह पड़ी है। अगर ये चीज़ ब्रेक होती है, हमारा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ब्रेक होता है, तब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? ये वाला एक्सटर्नल, यानी कि हम फिर बेरिश बिहेवियर से बुलिश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो अभी के लिए सिनेरियो यहाँ तक यही है कि जैसे कि हमने यहाँ से प्रेडिक्ट कर दिया है कि मार्केट अब क्या जाने वाली है, बुलिश जाने वाली है। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन मार्क करेंगे टिल बुलिश, बुलिश टिल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब ये आप चीज़ मार्क कर दी हमने। इसको प्ले कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। ये अभी उसने में भी 15 मिनट में इन्वर्जन पे टैप कर दिया है, नहीं अभी टैप हुआ। खैर, मतलब अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये बात कॉमन चाहिए कि अभी हम क्या हो गए हैं, बुलिश में कन्वर्ट हो गए। रीडिंग करने का तरीक़ेकार बता रहा हूँ, जस्ट उसको देखने का तरीक़ेकार देखो क्या हो रहा है। तो अभी हम यहाँ तक बुलिश हो चुके हैं। मतलब अगर हम सिंपली सी बात है, अगर मैं इसी चीज़ को ट्रेड किया हूँ और मुझे तकरीबन कितना रिवार्ड मिलता है, 0.21 से 180, मतलब कि 160 पिप तो इजी केक है ना। कंटेक्स्ट प्रेडिक्ट किया भाई, कुछ रॉकेट साइंस नहीं की, कंटेक्स्ट प्रेडिक्ट किया है। M15 में कंफर्मेशन ली, M1 के अंदर जाके मैं एंट्री प्लान कर सकता था, लेकिन मैं अभी सिंपल एंड बात वही है कि मैं क्या हूँ, मैं या ट्रेडर हूँ, इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं जस्ट नैस्डैक को न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ट्रेड करता हूँ और एशिया सेशन के अंदर मैं बीटीसी को ट्रेड करता हूँ। तो मैं वही कंटेक्स्ट को, वही रूल्स को फॉलो करते हुए मार्केट को देख रहा हूँ। सिंपल सी बात है। ओके, अब ये हमारे पास आती है कैंडल 2 बजे वाली, यानी कि ये कैंडल के बाद वाली जो नेक्स्ट कैंडल है ना, हमने उस वक़्त अपने ट्रेड सेटअप को देखना स्टार्ट करना है। ओके हो गया?
अब देखते हैं जी, ये हमारा जो ये चीज़ होगी ना, वो पूरी होगी। सो अब हमारी नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गई है। देखिए, सेम केस यहाँ पे भी हुआ है, हाई टेकन आउट किया है एंड मार्केट ने अपनी कैंडल की क्लोजिंग क्या दी है, अराउंड अबाउट अंदर ही दी है, सही। सो यहाँ से हम कन्वर्ट हुए हैं या नहीं हुए, अगेन कहाँ पे जाएंगे कि मार्केट ने इसी कैंडल में डायरेक्ट नीचे आ जाना है या इससे ऊपर जाएगी, यही देखने के लिए हम दोबारा 15 मिनट में स्विच होने वाले हैं। ठीक है, हमारी जो नैस्डैक वाले हैं, हमारी जो एंट्रीज होती है ना, देखिए अगेन वही चीज़ है, रेंज। ठीक है, बात कर रहा था कि हमारी जो नैस्डैक वाले लोग हैं ना, हमारी एंट्रीज माशाल्लाह से होती हैं अराउंड 8:30 से मार्केट मूवमेंट देती है और टिल 11-12 के अंदर अंदर ना हमारी एंट्रीज हो जाती है। मोस्टली हमारी ना 8:30 ओपनिंग से लेके 9:30 तक के अंदर अंदर हमारी एंट्री हो जाती है। सो अब यहाँ पे देखें, अभी कन्वर्ट नहीं हुए। कन्वर्जन के लिए हमें क्या चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, क्लियर मूव दे दे पाजी, हमने लॉस तो नहीं ना करना। क्लियर देख लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या करती है मार्केट। ओके, देखो बच गए हम। अगर यहीं से लगा लेते तो लॉस, स्टॉप लॉस हर्ट। और फिर हमने ये कहना था यार, हमने सही डायरेक्शन तो सही गई थी लेकिन हमारा स्टॉप लॉस लग गया था। उसका रीज़न ये कि हम कंफर्मेशन नहीं लेते सही तरीके से। जब हम सही तरीके से कंफर्मेशन लेना स्टार्ट करेंगे तो गलतियाँ और स्टॉप लॉस हिट होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ओके, अब इसी जगह पे हम तो हो गए हैं जी। ओके, मज़ीद देख लेते हैं, यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं वैसे क्या सीन है। अभी देखिए हमारे पास ये है, ये एफवीजी जब तक ज़िंदा है तब तक हम ज़िंदा हैं मार्केट के अंदर एज ए बुलिश। जब ये ब्रेक हो जाता है तब हम क्या हो गए, उसमें शिफ्ट हो गए हैं इनटू बेरिश, क्योंकि इन्वर्जन क्रिएट होगी और हम पीडीआरए पे खड़े हैं। इन्वर्जन ऑन पीडीआरए विद लिक्विडिटी स्वीप, यार वो कहता है सोने पे सुहागे वाली बात है एंड हमारी एंट्री कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उस केस के अंदर। ठीक है, जस्ट वेट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ तो मैं ऐड करना भूल गया बताने में, सॉरी, बताने में भूल गया था। 90 मिनट क्वार्टर्स एंड डेली क्वार्टर्स, ये चीज़ आपको बताने में भूल गया था मैं। अब मेरा जो न्यूयॉर्क सेशन का टीएसओ है वो यहाँ पे हुआ है, ये जगह पे। ठीक है, एंड टीएसओ का रूल ये है कि मार्केट टीएसओ से ऊपर चल जाती है एंड टीडी टीएसओ से नीचे बाय हम देखते हैं। सो इसी एरिया के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट ने ना टीएसओ से ऊपर अपना बिहेवियर दिया है, यानी कि हम सेलिंग में स्टिल हैं कंफर्म। अब जैसे ही ये हमारा हो जाएगा ना, इन्वर्जन में कन्वर्जन हो जाएगी, 15 मिनट का एवरेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो यार बैरिश ना हो यार। सो हम बैरिश की एंट्री देखेंगे। ओके, लेट्स हो, वाह अमेजिंग। ठीक है, अब चलते हैं माशाल्लाह से। अब 1 मिनट के अंदर क्या हमें यहीं से सेल करना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? वजह वजह ये है कि हमारे पास ये कुछ लो रेजिस्टेंट एरिया पड़ा हुआ है, एक एक वजह। दूसरी वजह यहाँ पर ये है कि हमारे पास कुछ चीज़ें मर्ज हो रही हैं, उनको भी देखना है हमें साथ साथ। यार मेजरली बात यहाँ पर ये है कि ये मार्केट आईआरएल हिट कर ले, मतलब लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी एरिया हिट कर ले। जैसे वो हिट कर लेगी हम यहाँ से क्या हो जाएंगे जी, अपनी 1 मिनट के अंदर सी आई एस डी विद एस एम टी कन्फर्मेशन लेते हुए अपना सेल सेटअप प्लान कर देंगे। ओके,
अब यहाँ पे हमारे पास, खैर मैक्रो को अलाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एफएक्स रिप्ले नहीं ऑप्शन देता वो चीज़ का। तो अभी हम इसको प्ले करते हैं। ओ सॉरी, ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी ना। अभी देखो, हम स्टिल इन बुलिश रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वेट करेंगे। ये ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा कि स्पीड से ना चला जाए, मतलब देखो अभी हम बुलिश में रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अब उसी एरिया में हम टैप ऑन हो गए हैं जिसको मैंने मार्क किया था। क्यों? क्योंकि यार मैं मर्जिंग पीडीआरएस पे, मर्जिंग चीज़ों पे बड़ा रिलाई करता हूँ। जब मैं रिलाई करता हूँ तो मैं करता हूँ, मतलब कि आपको भी करना चाहिए ना यार। सो ये कुछ नेक्स्ट हमारे पास ये हुआ। उसके बाद हमारे पास अभी भी हम रिस्पेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, अभी भी हम रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ओके, ओह वाह, डन। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया है जी, ये हमारा सीएसडी आ गया, ठीक है। अब अब बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सीएसडी के केस के अंदर एंट्री किस तरह से प्लान करनी। अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट जब आता है ना, जब मार्केट इम्पल्सिवली ब्रेकआउट करती है तब एंट्री लेनी है। पहली चीज़ ये याद रखनी है। रेंजिंग बिहेवियर से डाउन डाउन आ रही है ना, तो फोमो में नहीं आना। वो जस्ट आप लोगों को ट्रैप करेगी, यार मिस होने वाली एंट्री लगा दे। वो जस्ट आपको, मतलब आप ट्रैप हो रहे हो उस केस के अंदर, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले हो रहा है। आप जस्ट उस जगह पे वेट करो जब तक मार्केट डिस्प्लेसली ब्रेक नहीं करती, ब्रेकली कन्वर्जन नहीं करती, तब तक कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, दो बिग कैंडल्स ने हमारा सीएसडी किया, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट के जरिए हुए। अब इस केस के अंदर आपको क्या करना है, देखना है कि मार्केट ने कैंडल बनाई है तो क्या कोई पीडीआरए टैप हुआ है एट ए टाइम? नहीं हुआ। ये देखिए हमारे पास, एक तो ये हमारे पास आ गया इन्वर्जन, एक आ गया, और उसके अलावा मेरे पास ये ब्रेकर लेग आ जाती है, ठीक है, और मेरे पास ये आ जाता है। यानी कि मैं थोड़ा सा डार्क कलर कर देता हूँ। मैं स्नाइपर, आपको मल्टीपल चीज़ें आती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फिर ही आप स्नाइपर बन सकते हो। आपको मर्जिंग पीडीआरएस का कंसेप्ट आता है ना, तब भी आप बन सकते हो, ठीक है। मैं कुछ कलर डिफरेंट कर रहा हूँ तो, और दिखाने के लिए। ये देखो, ये इतना सा एरिया क्या है, ये मर्ज हो रहा है, ठीक है, और ऊपर ये हमारा एरिया जो है ना वो मर्जिंग में है। तो हम ना बेसिकली एंट्री जो है ना अपनी कुछ इसी जगह से प्लान करेंगे, शॉर्ट पोजीशन इस जगह से प्लान करेंगे, एंड अपनी सेल एंट्री ये रखेंगे, ठीक है, और ये ऐसे जाएंगे। साथ हम अपनी एसएमटी तो एसेंशियल होता है, मेरे केस के अंदर एसएमटी एसेंशियल है। तो जी हमारे पास है जी टर्टल सूप एंट्री, यानी कि एक होता है लिक्विड ओडिसी, दूसरा होता है एसएमटी। तो यहाँ पे इस केस के अंदर टर्टल सूप एंट्री है, लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट भी यूज़ हो रहा है जिसके बारे में हम फर्दर ज़रूर सीखेंगे। उसका मैं नाम तक इस वजह से नहीं ले रहा कि बहुत से लोग उसके सर्च में पड़ जाएंगे एंड मच मोर टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी हम अगेन प्ले करेंगे, ये देखते हैं फाइव। ओके ओके, ये वही रिकॉर्ड। अब यहाँ पर हमारी क्या होगी, एंट्री प्लान हो गई है। अब जब आपने एंट्री प्लान कर दी ना भाई, आप जो कुछ मर्जी अपने रोल पे रहो, ठीक है, रोल पे रहो, आराम सुकून से निकालो। अब देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। 259 और ये रहा 241, ऑलमोस्ट ये 19 या 18 पिप का ना ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, 18 या 19 पिप का। अब हम यहाँ से ना अपना जो ऑर्डर है ना वो रिप्लेस करेंगे सेल साइड का। ये आ गया हमारे पास सेल साइड, और ये हम $10,000 अकाउंट साइज़ है, तो यहाँ पे जो वन स्टैंडर्ड लॉट जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ आप सिंपल ये लगा देते हैं या, ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड लॉट ही सही है ब्रो।
ये मैंने सेव लगा दिया और ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। कंफर्मेशन ले लेते हैं हम। ओके जी, हम कंफर्म है। अब जाने देते हैं। अब कहते हैं अल्लाह के हवाले। अब मार्केट ने कहाँ तक जाना है वो भी तो देखना है ना यार। ये हम देखने वाले हैं कंफर्मेशन। अब जहाँ तक ऊपर गई थी ये ऐसे कर दिया आपने, और ये देखना है क्या मार्केट कहाँ तक आ सकती है। ये 0.50 से नीचे वाला जो एरिया है ना, हम उसको टारगेट करेंगे। यानी कि यार ये देखो ना, हमारे पास ये IRL पड़ा है, ये IRL पड़ा है, हम इन दोनों को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए मैं क्योंकि 100 पिप तो मैं इसी एरिया तक अपने रिजेक्शन ब्लॉक तक अपनी ट्रेड को एंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मार्केट के नीचे जाने के चांसेस क्या हैं, हाई हैं। इससे भी नीचे मार्केट जा सकती है, तो अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट जितना बनता है वो भी देखेंगे। ओके, सो अभी हम नाउ अब ट्रेड प्लान कर दी है। अब इस चीज़ को ऐसे रिमूव कर देते हैं टोटली। अब हम सिर्फ ऑर्डर को देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है। सो ये लो जी। अब जी माशाल्लाह से। ओके ओके, क्या हमारा टारगेट हिट हुआ? सिंपल। कुछ बड़ मतलब कुछ भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया। ये मार्केट है, मैं 1 मिनट के अंदर जाके चार्ट दिखाता हूँ कैसे मूव किया होगा। ये देखो, ये चीज़ फोकस करने वाली है ना। आपने ट्रेड प्लान की और उसके बाद मार्केट उसको ट्रेल करने भी नहीं आई एंड बूम, क्रैश। ये है मैजिक। मैजिक नहीं है यार, ये सिंपल सा है कंसेप्ट, उसी को यूटिलाइज करो ना। कंटेक्स्ट देखो, M15 से कंफर्मेशन लेते जाओ एंड M1 पे अपनी एंट्री प्लान करो। सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। आपको फंडिंग ट्रेडर बनाने के लिए इनफ है। अब मैं इसको ट्रेड को क्लोज करता हूँ, और जो हमारे पास ना था ना, ये 75% क्लोज कर दी, बाकी रिमेनिंग दिखाने के लिए। हमारे पास ये अकाउंट बैलेंस चल रहा है 11,728। ठीक है, $11,728 का हमारे पास अभी पोर्टफोलियो के $10,000 का था अभी, मतलब फंडिंग अकाउंट है ना आपका, तो उस पर आपको ऑलमोस्ट सही होता है $1,000 एज ए टारगेट। तो आपका तकरीबन $100 का, $180 का स्टॉप लॉस था। एंड अपना रिवार्ड चेक करो कितना ज़्यादा है। ठीक हो गया, सिंपल सा ये चीज़ तो क्लियर होगी। लेकिन खैर इतना भी रिस्क लंबा नहीं लेते। 1% से लेके 2% तक की अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग करो, जिस तरह से करके अपना एक एज बना के। ये सारी एडवाइसेस इस वजह से एक ही वीडियो के अंदर कर रहा हूँ कि आपके हर कंसेप्ट की जो की है ना, वो इसी वीडियो के अंदर। किसी को कंटेक्स्ट का नहीं पता कंटेक्स्ट कैसे निकालना है, तो उसका भी मैंने इसके अंदर जिक्र इस वजह से कर दिया है एज ए कन्फर्मेशन, ताकि आप चीज़ उसको मास्टर कर लो। हमारी एंट्रीज जो हैं अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली थ्योरी प्रीमियम के अंदर TSO TMSO ट्रू माइक्रो सेशन ओपन से ऊपर की हमारी एंट्रीज है। क्वार्टरली थ्योरी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना ये है, मैं गेन बॉक्स के ज़रिए आपको ना दिखा देता हूँ। खैर वो इस वजह से दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका ना वो मसले क्लियर हो जाए। ये हम साढ़े रिमूव करेंगे और टाइम लेवल को ना हम ओपन रखेंगे। ठीक है, ये भी गया। ओके, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसी को हम लेंगे और इसी को हम अपने ना क्वार्टरली थ्योरी पे रखेंगे। यानी कि इसी के ना क्वार्टर निकालने के लिए FX रिप्ले पे अलो नहीं है, वो ट्रू माइक्रो सेशन माइक्रो क्वार्टर्स का दिखाने वाला सीन, तो इस वजह से मुझे ये सीन करना पड़ रहा है। ये देखो, अब हमारा जो इस जगह पे
इस जगह पे हमारा है जी सेकंड क्वार्टर ओपन। इस कैंडल को मैं मार्क कर लूँगा, ये देखो, ये मैंने कैंडल मार्क कर ली। ये मेरा क्या है, TMSO, ट्रू माइक्रो सेशन ओपन। उससे ऊपर मार्केट सेल जाती है, ऐसी है TMSO। ये लो, हाँ थोड़ा सा सेंटर में है तो राइट में कर देते हैं। ये लो, हमारी एंट्री पे वो परफेक्टली अलाइन हो रहा है। जब TSO या TMSO या TDO TSO या जब भी ट्रू ओपन किसी PDRA के साथ अलाइन होता है वो परफेक्टली वर्क करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास एक और मज़ीद कंफर्मेशन ऐड हो जाती थी। ठीक है, और यहाँ से हम सेल आते हैं। वो मेरी रीडिंग कर करके इतना ज़्यादा चीज़ होगी, पता चल जाता है कि मार्केट किस जगह से ऊपर गई है, कैसे सीन है। टाइम देख के, टाइम की वजह से इतनी ज़्यादा रीडिंग मजबूत होगी। सो अपना हर मॉड्यूल का जो रूल है वो सेटिस्फाई हुआ। पहला कि मैंने अपने ऑर्डर फ्लो शिफ्टिंग को देखा, दूसरा मैंने डीलिंग रेंज पे प्रॉपर काम किया, तीसरा मैंने एंट्री के लिए जो कंफर्मेशन थी CSG SMT और हमारे पास ट्रू सेशन ओपन TMSO वो सब अलाइन होते हैं। अब हम डायरेक्टली जो हमने ट्रेड प्लान की उसका रिवार्ड देखा है तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अच्छा आ गया। 240 से ये मतलब 972, मतलब आपने ऑलमोस्ट 270 के अराउंड 270 पिप के अराउंड पिप कैच किए हैं, मूव कैच किए। बिग मूव यार, एज ए इंट्राडे ट्रेडर बहुत अच्छा मूव है। अगर आप यही चीज़ नहीं कर सकते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। खैर जी, सारी बातें करने का मकसद, मैं ऐसे ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पर्सनल मेंटोरशिप दे रहा हूँ, तो नसीहतों को पल्ले बांध लें, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। खैर, मेरा साथ आप लोगों तक यहीं तक का था इस वीडियो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कुछ कोर्स कंप्लीट करेंगे एंड देन जो स्टूडेंट्स हमें रिस्पांस दे रहे हैं हम उनको प्रॉपर फोकस करेंगे। एंड जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं दूसरे मेंटोर्स के पीछे भागते हैं, दूसरे मेंटोर से मदद है कि जस्ट उसके पीछे भागी, नया से नया मेंटोर पकड़ा, पकड़े एक पकड़े, मुझे नहीं तो भाई जिसको मर्जी पकड़ लें, मसला नहीं, लेकिन एक मेंटोर हो, उसका कंटेंट हो, एज फाइंड करो एंड बस जुड़ जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो मल्टीपल कंसेप्ट के चक्करों में। मैंने बहुत किए, ICT के बहुत से मेथड्स आते हैं। ठीक है, इवन BSA और ठीक है हमारे पास प्राइजेक्शन आता है, SMC आता है, सभी मेथड्स आते हैं, लेकिन बात वही है, करना तो एक ही करना है, नहीं तो नहीं करना। सही है, तो अभी हम यहाँ पे स्टिक है अपने मॉड्यूल पे, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम गेन करें। तो आपसे भी यही गुजारिश है महाशय, मेहनत कर लें तो कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।